सभी विद्यार्थिनी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। अभी तक हमने राम भक्ति शाखा के बारे में और राम भक्ति शाखा की प्रसिद्ध विशेषताओं के बारे में और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक के रूप में और अन्य कवियों के बारे में अभी तक हमने समग्र जानकारी प्राप्त की थी। सगुण भक्त धारा के अंतर्गत एक और मुख्य शाखा है। कौन सी शाखा है? कृष्ण भक्ति शाखा है। कौन सी शाखा? कृष्ण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर कुछ वैष्णव दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा था और साथ साथ कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर विविध संप्रदायों का प्रभाव पड़ा था या विविध मार्गों का भी प्रभाव पड़ा था। कौन सी शाखा के साहित्य पर? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर है। और कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर एक प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। और कौन सा सिद्धांत है? शुद्धाद्वैतवाद है। देखिए कौन सा सिद्धांत है? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत है। और उसके बाद में निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है द्वैताद्वैतवादी सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा था। और कौन सी शाखा के साहित्य पर? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर। देखिए और इसी शाखा के साहित्य पर विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव पड़ा था, जैसे वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है और निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय, गोसाई इतहारी वंश का राधा वल्लभ संप्रदाय। और इस प्रकार देखिए और महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव भी पड़ा था। उसी को हम कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय भी कह सकते हैं। और साथ साथ स्वामी हरिदास का जो प्रसिद्ध संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। कौन सी शाखा के साहित्य पर? कृष्ण भक्ति शाखा के సాహిత్య पर है। देखिए వీటన్నింటిని గురించి మనము తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిందే। వీటి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు కృష్ణ భక్తి శాఖ యొక్క సంపూర్ణ సాహిత్యం గురించి మనకు ఒక అవగాహన వచ్చేటువంటి అవకాశము ఉన్నది। हम इस क्लास के अंतर्गत शुद्धाद्वैतवाद के बारे में और शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक व प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य के बारे में या उसके द्वारा प्रवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद है। कौन सा मार्ग है? पुष्टि मार्ग है। या कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के विविध संप्रदाय हैं। देखिए और इसमें वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य वल्लभाचार्य थे। देखिए कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य थे। देखिए आचार्य वल्लभाचार्य का संबंध कौन से साहित्य से है? कौन से साहित्य से है या कौन सी शाखा के साहित्य से है? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य से है। किनका संबंध? वल्लभाचार्य का संबंध है। और वल्लभाचार्य के द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय है और उसी संप्रदाय को हम क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय का संबंध कौन सी शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। कृष्ण भक्ति शाखा पर प्रधानतः किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था? वल्लभाचार्य की दृष्टि से वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। देखिए और वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित या प्रतिपादित एक प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत भी है और उसी का प्रभाव भी क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर पड़ा था। और उसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव कौन सी शाखा के साहित्य पर पड़ा था? कृष्ण भक्ति
शाखा के साहित्य पर पढ़ा था। कौन सा सिद्धांत है? शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। और वल्लभाचार्य का संबंध कौन सी शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। और वल्लभाचार्य ने अपना प्रभाव किस शाखा पर या किस शाखा के साहित्य पर खूब दिखाने का प्रयास किया था? किस शाखा पर? कृष्ण भक्ति शाखा पर, या कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों पर, या कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की रचनाओं पर अपना अमित प्रभाव दिखाने का प्रयास किया था वल्लभाचार्य जी ने। और अपने मार्गों की सहायता से या संप्रदायों की सहायता से, अपने दार्शनिक सिद्धांतों की सहायता से एक प्रकार से संपूर्ण कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य को सुशोभित करने का प्रयास किया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। देखिए किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के बिना हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ शुद्धाद्वैतवाद के बिना हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य का प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? यहाँ पर शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत वल्लभाचार्य ने किन किन विषयों का प्रतिपादन करने का प्रयास किया था? किसने? वल्लभाचार्य ने। और शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार शंकर की माया को कोई स्थान नहीं है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत शंकर की माया को कोई स्थान नहीं है। और इस सिद्धांत के अनुसार शंकर के मायावाद पर, और यहाँ पर देखिए, कोई स्थान नहीं दिया गया है। और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत है। और इस सिद्धांत के अनुसार वल्लभाचार्य ने साधना मार्ग में, कौन से मार्ग में? साधना मार्ग में। वल्लभाचार्य की साधना का मार्ग क्या है? कृष्ण भक्ति की साधना के मार्ग में माया की सत्ता को और साथ साथ माया के प्रभाव को किन्होंने वल्लभाचार्य ने क्या किया था? अस्वीकार किया था। और साथ साथ शंकराचार्य के अद्वैतवाद को शुद्ध करने का प्रयास किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। देखिए, और किस सिद्धांत के अंतर्गत? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत है। इस सिद्धांत के अनुसार कृष्ण भक्ति की साधना के मार्ग में माया की सत्ता को या माया के प्रभाव को वल्लभाचार्य ने क्या किया था? और साथ साथ शंकराचार्य के अद्वैतवाद को शुद्ध किया था। अतः इस वाद को क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। और शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बारे में हमने ध्यान दिया है। देखिए, जीव और ब्रह्मा ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। इस पर बल देने वाला जो सिद्धांत है, जो वाद है, इसी वाद को हमने क्या नाम दिया था? अद्वैतवाद का नाम दिया था। किन के मतानुसार या किन के सिद्धांत के अनुसार? शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार हमने बता दिया था। देखिए, और साथ साथ वल्लभाचार्य ने इस शुद्धाद्वैतवाद में क्या किया था? माया की सत्ता को अस्वीकार किया था या माया की सत्ता का विरोध किया था। और माया के प्रभाव को भी इन्होंने विरोध किया था या माया के प्रभाव को इन्होंने अस्वीकार किया था। एक प्रकार से शंकराचार्य के अद्वैतवादी भावना को शुद्ध करने का प्रयास किया था। अतः इस वाद को हम कह सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद कह सकते हैं। और वल्लभाचार्य के अनुसार क्या है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद को शुद्ध करते हुए वल्लभाचार्य ने क्या माना था? माया के दो रूप माना था। किसने माना था? वल्लभाचार्य ने माना था। एक माया का रूप है, अविद्या माया का रूप है,
और दूसरा रूप है यहाँ पर विद्या माया का रूप है, और अविद्या माया का रूप है, और विद्या माया का रूप है, और विद्या माया का रूप क्या है? राधा रूपी माया को इन्होंने विद्या रूपी माया माना था। किसने? वल्लभाचार्य ने माना था। और वल्लभाचार्य के अनुसार राधा रूपी विद्या माया, राधा रूपी विद्या माया ब्रह्मा की शक्ति का या ब्रह्मा की शक्ति संबंधी लीलाओं का एक महत्वपूर्ण तथ्य माना था। किसने माना था? वल्लभाचार्य ने माना था। अविद्या क्या है यहाँ पर? अविद्या माया जो है यहाँ पर जीव के मन से उत्पन्न होने वाली एक तत्व माना था। किसने माना था? वल्लभाचार्य ने माना था। किस सिद्धांत के अनुसार? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर देख, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं शंकराचार्य के अद्वैतवाद को शुद्ध करने का प्रयास किया था। शुद्ध करते हुए माया को दो प्रकार माना था, विद्या रूपी माया या अविद्या रूपी माया। विद्या रूपी माया को किसे माना था? राधा रूपी माया को क्या है? विद्या रूपी माया माना था। इस प्रकार अद्वैतवाद को शुद्ध करने का प्रयास किया था। शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत इस वाद को हम कह सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और इस शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित शुद्धाद्वैतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। कौन सी शाखा के साहित्य पर पड़ा था? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर पड़ा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद का गहरा प्रभाव कृष्ण भक्ति शाखा पर पड़ा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत क्या है? यहाँ पर शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद का गहरा प्रभाव भक्तिकालीन कौन सी शाखा के साहित्य पर पड़ा था? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य पर पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, और वल्लभाचार्य के बारे में, और वल्लभाचार्य के द्वारा एक और प्रवर्तित संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। और उनके द्वारा प्रवर्तित एक और मार्ग है, उसी मार्ग को हम कह सकते हैं पुष्टि मार्ग कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले शुद्धाद्वैतवाद के बारे में हमने ध्यान दिया है अभी। और शुद्धाद्वैतवाद क्या है? वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए, सिद्धांत अलग है, संप्रदाय अलग है, मार्ग अलग है। यहाँ पर देखिए, और वल्लभ संप्रदाय पर शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा था। तो सिद्धांत की दृष्टि से, वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से वल्लभ संप्रदाय पर शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा था। और साथ साथ क्या है? मार्ग पर चलने वाले, एक प्रकार से क्या है? मार्ग पर चलने वाले। यहाँ पर देखिए, पुष्ट मार्ग पर चलने वाले। यहाँ पर देखिए, एक रास्ता होता है। यहाँ पर देखिए, इसी रास्ते को या इसी मार्ग को क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित इस मार्ग को हम क्या कहते हैं? पुष्ट मार्ग कहते हैं। और पुष्ट मार्ग के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय पर और पुष्ट मार्ग पर किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है? वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत का प्रभाव है। कौन सा वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत है? शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत का प्रभाव वल्लभाचार्य पर पड़ा था। वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय पर पड़ा था। और उनके द्वारा प्रवर्तित एक मार्ग है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। कौन सा मार्ग है? पुष्टि मार्ग पर भी शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा था। इन तीनों का संबंध जो है कृष्ण भक्ति शाखा पर पड़ा था या कृष्ण भक्ति शाखा से है। शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग, इन तीनों का संबंध भक्ति काल में कौन सी शाखा के साहित्य से है? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य से है। यहाँ पर देखिए,
और वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति है, जो कृष्ण भक्ति है, और वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति संबंधी मार्ग को कहते हैं, इस संदर्भ में पुष्टि मार्ग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कह सकते हैं। पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं? वल्लभाचार्य की। किनकी? वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति संबंधी एक मार्ग है। यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति की, यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति संबंधी जो मार्ग होता है, या कृष्ण भक्ति पर, या कृष्ण भक्ति रूपी मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पुष्टि मार्गीय कवि माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए, और उनके मार्ग को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पुष्टि मार्ग कह सकते हैं। पुष्टि मार्ग का संबंध किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। इस संदर्भ में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि का अर्थ क्या है? देखिए, పుష్టి అనగానే మీకు ఏ శాఖ సాహిత్యము గుర్తుకు రావాలి? కృష్ణ భక్తి శాఖ సాహిత్యము గుర్తుకు రావాలి. వల్లభ్ సంప్రదాయ అనగానే, పుష్టి మార్గ్ అనగానే, శుద్ధాద్వైతవాద్ అనగానే, వల్లభాచార్య అనగానే మనకు ఏ శాఖా సాహిత్యము గుర్తుకు రావాలి అంటే కృష్ణ భక్తి శాఖా సాహిత్యము గుర్తుకు రావాలి. వల్లభాచార్యుని యొక్క కృష్ణ భక్తికి సంబంధించినటువంటి మార్గాన్ని మనము ఏమి పిలవవచ్చును అంటే पुष्टि मार्ग अनि पिलवचनो. पुष्टि मार्ग में क्या है? पुष्टि शब्द है. पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि का अर्थ क्या है? पोषण है. देखिए यहाँ पर देखिए, पुष्टि का अर्थ क्या है? पोषण है. क्या है? पोषण है. पोषण का संबंध कौन सी शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है. यहाँ पर देखिए, और पोषण का अर्थ क्या है? पुष्टि का अर्थ पोषण है, और पोषण का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा को यहाँ पर देखिए पोषण कह सकते हैं, और पोषण को पुष्टि कह सकते हैं. पुष्टि पर बल देने वाला मार्ग पुष्टि मार्ग है, और पुष्टि मार्ग को क्या है? यहाँ पर अपनी ओर क्या है? आकर्षित करने वाला संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है, और वल्लभ संप्रदाय को और अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद है. इस संदर्भ में पोषण का अर्थ क्या है? यहाँ पर भगवान की कृपा, या भगवान कौन है? पुष्टि मार्ग में क्या है? भगवान कौन है? यहाँ पर श्री कृष्ण है. पुष्टि मार्ग में भगवान कौन है? श्री कृष्ण है. वल्लभ संप्रदाय में भगवान कौन है? श्री कृष्ण है. शुद्धाद्वैतवाद में भगवान कौन है? श्री कृष्ण है. भगवान रूपी श्री कृष्ण की कृपा को, या भगवान की कृपा को, या श्री कृष्ण की कृपा को हम निस्संदेह कह सकते हैं पोषण कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं. या भगवान का अनुग्रह. देखिए, भगवान का अनुग्रह, या भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को भी क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं. किस शाखा के अंतर्गत? कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत पोषण का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, या भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को हम क्या कहते हैं? पोषण कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं. पोषण किसे कहते हैं? पुष्टि मार्ग में पुष्टि के अर्थ को हम किस रूप में ले सकते हैं? पोषण के रूप में हम लोग ले सकते हैं. और हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को, या भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पुष्टि के रूप में ले सकते हैं. किस रूप में ले सकते हैं? पुष्टि के रूप में ले सकते हैं, या पोषण के रूप में हम लोग ले सकते हैं. देखिए, ब्रह्मा स्वरूप कृष्ण के अनुग्रह से ही दिव्यानंद भूति होती है. यही अनुग्रह ही पोषक है, जिसे पुष्टि कहते हैं. इसी कारण वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाया गया है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखिए, ये कृष्ण किसके स्वरूपी माने जाते हैं? ब्रह्मा स्वरूपी माने जाते हैं. कौन? श्री कृष्ण.
श्री कृष्ण कौन थे यहाँ पर? कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के मुख्य उपास्य देव है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव कौन माने जाते हैं? श्री कृष्ण माने जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण है, ब्रह्मा स्वरूपी है, या विष्णु के अवतार रूपी श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही हम लोग दिव्यानंदभूति होती है। क्या होती है? दिव्यानंदानुभूति होती है। दिव्यानंदानुभूति होती है। यही अनुग्रह माना जाता है, यही अनुग्रह ही पोषक माना जाता है, और इसी को हम कह सकते हैं पुष्टि के रूप में ले सकते हैं, पुष्टि कह सकते हैं। इन कारणों से वल्लभ संप्रदाय को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पुष्टि मार्ग भी कह सकते हैं। इस संप्रदाय के साहित्य में, वल्लभ संप्रदाय के साहित्य में, पुष्टि मार्ग पर चलने वाले कवियों के साहित्य में वात्सल्य भाव मिलता है। कौन सा भाव मिलता है? वात्सल्य भाव मिलता है। सखा भाव की भक्ति भी दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, किस संप्रदाय के साहित्य में? वल्लभ संप्रदाय के साहित्य में या पुष्टि मार्ग के साहित्य में। यहाँ पर देखिए कौन से भाव की भक्ति दिखाई देती है? वात्सल्य भाव की भक्ति दिखाई देती है, और सखा भाव की भक्ति भी दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, और भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पर ही विशेष बल देने वाला यह पुष्टि मार्ग ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। कौन सी शाखा के साहित्य के अंतर्गत? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य के अंतर्गत है। और यहाँ पर देखिए, और इन संप्रदायों में या वल्लभ संप्रदाय में या पुष्टि मार्ग में क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पर ही विशेष बल दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर ही विशेष बल दिया जाता है, और इस पर विशेष बल देने के कारण पुष्टि मार्ग को ही या पुष्टि मार्ग पर चलने को ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। और कौन सी शाखा के अंतर्गत? कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य के अंतर्गत है। यहाँ पर देख, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये पोषण का अर्थ इंपॉर्टेंट है, और पोषण किसे कहते हैं और पुष्टि किसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, दिव्यानंदानुभूति किसे कहते हैं, कब प्राप्त होती है, और यही अनुग्रह को क्या कहते हैं, और पोषक किस संदर्भ में कह सकते हैं, पुष्टि किसे कह सकते हैं, और वल्लभ संप्रदाय और पुष्ट संप्रदाय का तथ्य क्या क्या है, और इन संप्रदायों के अंतर्गत लिखे गए साहित्य में और कौन कौन से भावों की भक्ति दिखाई देते हैं। वात्सल्य भाव है और सखा भाव की भक्ति है, और भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पर या भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर विशेष बल देने वाला यह मार्ग कौन सा मार्ग है? पुष्टि मार्ग है। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। अतः इसी संप्रदाय को या इसी मार्ग को ही कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। यहाँ पर देखिए, और वल्लभाचार्य के अनुसार जीव या भक्त तीन प्रकार के हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। या भक्त कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। देखिए, వల్లభాచార్యుడు ఏమిటి? భక్తులను లేదా ఈ జీవమును, ఈ మనుషులను ఎన్ని రకాలుగా విభజన చేశాడు అనగా మూడు రకాలుగా విభజన చేయడం జరిగింది। और एक है यहाँ पर पुष्टि जीव है या पुष्टि भक्त है, और दूसरा मर्यादा जीव है या मर्यादा भक्त है, प्रवाह जीव है या प्रवाह भक्त है। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने जीव को तीन प्रकारों में बांट दिया था, या भक्त को तीन प्रकार बांट दिया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। एक है यहाँ पर पुष्टि जीव या भक्त है, मर्यादा जीव या भक्त है, या प्रवाह जीव या भक्त के रूप में उन्होंने बांट दिया था। इनमें पहला जीव है भक्त है। इनकी विशेषता क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पर
बहुत विश्वास रखते हुए नित्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं। कौन? पुष्टि जीव है। देखिए, या पुष्टि भक्तों की विशेषता क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पर या भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर बहुत विश्वास व्यक्त करते हैं। बहुत विश्वास रखते हुए क्या है, ये नित्य लीलाओं में प्रवेश करते रहते हैं। देखिए, ఏమిటి భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం మీద అమితమైన నమ్మకాన్ని పెట్టుకుంటూ వారేమిటి దైనందిన ఏమిటి పనులలో ఏమిటి లీనమైపోతా ఉంటారు. కానీ వీళ్ళకు శ్రీకృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం మీద విశ్వాసము చాలా చాలా మెండుగా ఉంటుంది. ఏ రోజైనా మా మీద శ్రీకృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహము కలగకపోతుందా? ఏ రోజైనా శ్రీకృష్ణుడు మమ్మలను దయ చూపలేకపోతాడా అనుకుంటూనే అతని మీద చాలా నమ్మకాన్ని ఉంచుకుంటూ ఏమిటి దైనందిన కార్యకలాపాలలో లీనమైపోతా ఉంటారన్నమాట. అలాంటి జీవులను వల్లభాచార్యుల వారు ఏ పేరుతో పిలిచాడు అంటే ఇక్కడ पुष्टि जीव या पुष्टि भक्ति के रूप में उन्होंने कहा था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। यहाँ पर देखिए, और दूसरा यहाँ पर देखिए, मर्यादा जीव या भक्त है। मर्यादा जीव या भक्ति के रूप में उन्होंने बांट दिया था। इनकी विशेषता क्या है? ये वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं। मर्यादा जीव या भक्त वेद की विधियों का अनुकरण करते हैं या वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं। और ये लोग, ये भक्त, ये जीव स्वर्गादि लोक की चिंता करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, वेदों की विधियों का अनुसरण करते रहते हैं, वेदाध्ययन करते रहते हैं और उनका अनुकरण या अनुसरण करते रहते हैं। स्वर्गादि लोक की चिंता में रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ఏమిటి వీరు ఈ మర్యాదా జీవులు అనేవారు లేదా మర్యాద జీవులు లేదా భక్తులు అనేటువంటి వారు వేద విధులను అనుసరిస్తూనే స్వర్గలోక చింతను కలిగి ఉంటారన్నమాట. ఎవరు? ఏ జీవులు? మర్యాద జీవులు అన్నమాట. और तीसरा यहाँ पर प्रवाह जीव है। यहाँ पर देखिए, प्रवाह जीव या प्रवाह भक्तों की विशेषता क्या है? ये इस संसार के प्रवाह में पढ़कर सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। कौन? प्रवाह जीव या भक्त है। यहाँ पर देखिए, ఏమిటి ఈ ప్రాపంచిక ప్రవాహంలో పడిపోయి ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలలో లీనమైపోతూ ఉంటారన్నమాట. ప్రాపంచిక సుఖాలనే పొందుతూనే ఉంటారన్నమాట. ఎవరు? ఈ ప్రవాహ జీవులు. అంటే ప్రాపంచిక సుఖాలలో పడి ఏమిటి ప్రాపంచిక సుఖాల ప్రవాహంలో పడి ఏమిటి ఆ సుఖాల గురించి ఏమిటి ఆ సుఖాలను పొందుట గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారన్నమాట. ఏ జీవులు వారు? ప్రవాహ జీవులు లేదా ప్రవాహ భక్తులు అని అన్నారు. ఇక్కడ ఎవరన్నారు? వల్లభాచార్యుల వారు అన్నారు. यहाँ पर देखिए, మనము పుష్టి జీవులమా, మనము మర్యాదా జీవులమా, మనము ప్రవాహ జీవులమా అనేది మీరు ఒక్కసారి అంచనా వేసుకోండి. ఏది ఏమైనా ఈ పుష్టి జీవులు ఎవరు అనగా కృష్ణ భక్తి శాఖా కవులందరూ కూడా పుష్టి జీవులుగా మనము నిస్సందేహముగా చెప్పుకోవచ్చును. ఏమిటి? తర్వాత మనము దాదాపుగా అప్పుడప్పుడు ఈ శ్రేణిలోకి వచ్చే ప్రయత్నము చేస్తాము. దీనికి ప్రవాహ జీవులం అన్నమాట అప్పుడప్పుడు మనము. కానీ మనలో కొద్దిమంది మర్యాదా జీవులు కూడా ఉంటారు. ఈ మర్యాదా జీవులకు ఏమిటి? వల్లభాచార్య యొక్క కాలంలో చాలా కష్టాలు వచ్చాయట. ఎందుకనగా అప్పటికే ఏమిటి मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठापना हो रही थी। एमिटी वेदों के बारे में ध्यान देने वाले कोई भी नहीं है और हिंदुओं के मंदिर क्या है तोड़े जाते थे। एक प्रकार से क्या है वेदों का अस्तित्व कम होता जा रहा है और वेद विधियों का अनुसरण करने वाले భక్తों की కమి होती जा रही है। ఒక విధంగా ఏమిటి ముస్లింల కాలము ఏమిటి ఈ మర్యాదా జీవులకు కష్టకాలంగా మనము చెప్పుకోవచ్చును. यहाँ पर देखिए,
और पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्ति है। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ఈ మూడు ఏమిటి, ఈ పుష్టి జీవు కానీ మర్యాద జీవు కానీ ప్రవాహ జీవు కానీ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ఏమంటాడు ఇక్కడ, वल्लभाचार्य के अनुसार ये जीव श्री कृष्ण के अनुग्रह पर बहुत विश्वास रखते हुए नित्य लीलाओं में प्रवेश पाते हैं అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ చూడండి। नंबर 1 पुष्टि जीव है, नंबर 2 मर्यादा जीव है, नंबर 3 प्रवाह जीव है, और यहाँ पर कोई नहीं है। कौन सा सही जवाब है? पुष्टि जीव है। यहाँ पर देखिए वल्लभाचार्य के अनुसार ये जीव वेद की दर्शन करते हैं, स्वर्ग आदि लोक की चिंता में रहते हैं। कौन से जीव है? ये पुष्टि जीव है, बी मर्यादा जीव है, सी प्रभाव जीव है, और डी कोई नहीं है, मर्यादा जीव है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ पर देखिए और रागानुगा भक्ति से क्या था, अभी हमने देखा है पुष्टि मार्गीय भक्ति कौन सी भक्ति है? रागानुगा भक्ति है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये मिटी मेरी रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं? इसी भक्ति को रागात्मिका भक्ति भी कहते हैं। कौन सी भक्ति को? रागानुगा भक्ति को क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और साथ साथ क्या है? राग भक्ति भी कह सकते हैं। ఒక్కసారి మనము కృష్ణ భక్తి శాఖా కవులను కనుక చూసినట్లయితే వారి యొక్క ఏమిటి కీర్తన కానీ భజన కానీ వారి యొక్క పద్యాలు కానీ వారి యొక్క ఏమిటి उनकी जो रचनाएं होती है, यहाँ पर देखिए उनमें एक प्रकार से क्या है, संगीतात्मकता सुनाई पड़ती है, मधुरता दिखाई देती है। और एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर इस प्रकार की भक्ति को हम कह सकते हैं रागात्मिका भक्ति कह सकते हैं, और राग भक्ति भी कह सकते हैं। यहाँ पर मीरा के पदों को एक बार आप गाकर सुनिए, एक बार देखिए మీరాబాయి యొక్క ఏమిటి పదులు ఏమిటి పాడి చూడండి, ఎంత రాగాత్మిక భక్తి అందులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుందో వినిపిస్తూ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము రాగభక్తి అని అనే అవకాశము ఉంటుంది ఇక్కడ। देखिए కానీ मीरा की भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति वो अलग बात है, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन रागात्मिका भक्ति के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए राग भक्ति के बारे में, इस भक्ति के अंतर्गत भक्तों को अपने इष्ट देव के प्रति अत्यंत गाढ़ तृष्णा होती है। यहाँ पर देखिए రాగము అనురాగం అన్నమాట। వారి యొక్క పద్యాలలో ఏమిటి, కృష్ణుడంటే రాగము, కృష్ణుడంటే అనురాగము, కృష్ణుడంటే రాగాత్మిక, కృష్ణుడంటే ఏమిటి ఇంకా అమితమైన రాగభక్తి పూర్ణమైనటువంటి ఏమిటి విశేషంగా మనం చెప్పుకునవచ్చును। అందుకే इस भक्ति के अंतर्गत भक्तों को या कवियों को अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति क्या है, अत्यंत गाढ़ तृष्णा होती है। क्या होती है? अत्यंत गाढ़ तृष्णा होती है, और इसके बिना नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार की भक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं। कौन? ये राग भक्ति वाले कवि या रागात्मिका भक्ति वाले कवियों को हम कह सकते हैं। उनका सर्वस्व अपने इष्ट देव की स्तुति है और अपने इष्ट देव की उपासना। यहाँ पर देखिए और इन सभी विषयों से युक्त भक्ति को हम क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति कहते हैं। विशेष रूप से पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की भक्ति से तुरंत मुक्ति मिलती है। रागात्मिका भक्ति से, राग भक्ति से, रागानुगा भक्ति से भक्त जनों को या भक्त के रूप में रहने वाले कवियों को, कवियों के रूप में रहने वाले भक्तों को तुरंत मोक्ष मिलता है या तुरंत मुक्ति मिलती है। और कौन सी भक्ति के माध्यम से? रागानुगा भक्ति के माध्यम से। यहाँ पर देखिए और वल्लभाचार्य जी के यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा भाष्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, प्रकांड कवि भी माने जाते हैं, और उनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार हुई। और एक रचना है पूर्व मीमांसा भाष्य है, एक और है उत्तर मीमांसा भाष्य है। और उत्तर मीमांसा भाष्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सा? उत्तर मीमांसा भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम से प्रसिद्ध है, अनुभाष्य नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सी रचना? उत्तर मीमांसा भाष्य है। उत्तर मीमांसा भाष्य किनकी प्रसिद्ध रचना है? वल्लभाचार्य की प्रसिद्ध रचना है। उत्तर मीमांसा भाष्य किन किन नामों से प्रसिद्ध है? ब्रह्मसूत्र भाष्य और अनुभाष्य नाम से भी प्रसिद्ध है। और वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किस रचना में किया था? किस दार्शनिक ग्रंथ में किया था? उत्तर मीमांसा भाष्य में किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुभाष्य अपूर्ण रचना है। अनुभाष्य अपूर्ण रचना है, या उत्तर मीमांसा भाष्य अपूर्ण रचना माने जाती है, अधूरी रचना माने जाती है। अनुभाष्य अधूरी रचना माने जाती है। और अंत में 1.5 अध्याय लिखकर उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने इस ग्रंथ को पूर्ण किया था। इस रचना को पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था? वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने इस रचना को पूर्ण किया था। किसने? गोसाई विठलनाथ जी ने। अंत में, किस ग्रंथ के अंत में? अनुभाष्य के अंत में, या ब्रह्मा सूत्र भाष्य या अनुभाष्य या उत्तर मीमांसा भाष्य के अंतिम 1.5 अध्याय लिखकर गोसाई विठलनाथ जी ने पूर्ण किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीकाकार कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। और यह ग्रंथ किस नाम से भी प्रसिद्ध है? सुबोधिनी टीका नाम से भी प्रसिद्ध है। एक और रचना है तत्वदीप निबंध है। कौन सी रचना? तत्वदीप निबंध है। और एक और रचना है 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ भी वल्लभाचार्य के माने जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथों में देखिए पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा अभी हमने देखा है। यहाँ पर देखिए पुष्टि जीव के बारे में देखा है, प्रवाह जीव के बारे में देखा है, मर्यादा जीव के बारे में भी हमने देखा है। इनको दृष्टि में रखकर क्या है, ये एक प्रकरण ग्रंथ लिखा था। उसी प्रकरण ग्रंथ को हम कह सकते हैं पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा नाम की एक पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई थी। किसने? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा नाम की एक पुस्तक का संपादन किया था। संपादन करके प्रकाशन भी करवाया था। किसने? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाले ने। यहाँ पर देखिए एक प्रकरण ग्रंथ माना जाता है। और एक और प्रकरण ग्रंथ है कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया था। देखिए एक प्रकरण ग्रंथ है। देखिए वल्लभाचार्य के तत्कालीन समाज की सभी प्रकार की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक प्रकरण ग्रंथ सहायक सिद्ध रहा है। कौन सा प्रकरण ग्रंथ है? कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ है। इस प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने क्या किया था? अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया था। अपने समय की समाज की दशा का वर्णन भी उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था, उन्होंने वर्णन भी किया था देश में मुसलमान साम्राज्य के बारे में
और दक्षिण भारत में एकमात्र हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी उल्लेख किया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। किस प्रकरण ग्रंथ में? कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने क्या किया था? देश में मुसलमान साम्राज्य की प्रतिष्ठापना के बारे में और साथ साथ दक्षिण भारत में एकमात्र हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी उल्लेख किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वल्लभाचार्य को विजयनगर राजाओं का आश्रय भी मिला था। यहाँ पर ऐसा हम लोगों को वर्णन मिलता है। और किस रचना में? कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में। कृष्णाश्रय नामक प्रकरण ग्रंथ किसने लिखा था? वल्लभाचार्य ने लिखा था। वल्लभाचार्य के काल में समाज की दशा का वर्णन भी मिलता है। किस रचना में? कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में वल्लभाचार्य और श्रीनाथ का मंदिर है। देखिए, श्रीनाथ मंदिर के बिना कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वल्लभाचार्य और श्रीनाथ मंदिर का जो संबंध है अटूट संबंध माना जाता है। और वल्लभाचार्य और श्रीनाथ मंदिर का प्रभाव और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों पर या उन कवियों के गायन की रीति पर पड़ा था। यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य जी भारत के विभिन्न भागों में पर्यटन करके और वल्लभाचार्य जी रामानुजाचार्य के समान एक प्रकार से क्या है संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। किनके समान? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तकाचार्य रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने क्या किया था? संपूर्ण भारत की यात्रा की थी और संपूर्ण भारत का पर्यटन किया था। और उनके पर्यटन का उद्देश्य क्या है? उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? अपने संप्रदाय का प्रचार व प्रसार करना है, अर्थात वल्लभ संप्रदाय का प्रचार व प्रसार करना है और पुष्ट मार्ग का प्रचार व प्रसार करना है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रचार व प्रसार करना है। किन का या किन के भ्रमण का उद्देश्य है? वल्लभाचार्य के भ्रमण का उद्देश्य है। और अंत में यहाँ पर देखिए, भारत के विभिन्न भागों में पर्यटन करके अपने मत का प्रचार व प्रसार करते हुए अंत में अपने मुख्य उपास्य देव श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जाकर अपनी गद्दी की स्थापना की थी। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। और उनके जीवन काल के अंत में क्या है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जाकर वल्लभाचार्य ने क्या किया था? अपनी एक गद्दी की स्थापना की थी। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित अपनी एक गद्दी की स्थापना की थी। कहां पर? मथुरा में। कहां पर? मथुरा में। देखिए, और उसके बाद में वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरणमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य के द्वारा। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? पूरणमल खत्री। पूरणमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। कहां पर? मथुरा में। और कहां पर? गोवर्धन पर्वत पर। किस मंदिर का निर्माण कराया था? श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया था। किन के द्वारा? पूरणमल खत्री के द्वारा। ये पूरणमल खत्री कौन थे? वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य थे। देखिए, और यहां पर वल्लभाचार्य के भक्त शिष्यों ने पुष्ट संप्रदाय व वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीलाओं को लेकर सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत व माधुर्य भक्ति धारा बहाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया था। यहाँ पर देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कहाँ पर है?
गोवर्धन पर्वत पर निर्मित श्रीनाथ जी के मंदिर में अनेक शिष्यों का, यहाँ पर देखिए अनेक शिष्य यहाँ पर एकत्रित हुए थे। किन के शिष्य? वल्लभाचार्य के शिष्य एकत्रित हुए थे। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य भी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और साथ साथ यहाँ पर देखिए श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या है, पुष्ट संप्रदाय व वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद देखिए श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीलाओं को लेकर सुंदर सुंदर पदों द्वारा भजन करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में और मनोहर पूर्वक या प्रेम संगीत को सुनाते हुए और कृष्ण भक्ति से संबंधित एक दिव्य माधुर्य की भक्ति धारा को बहाते हुए तरस और प्रफुल्ल बना दिया था। किसने? कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने। कहां पर? गोवर्धन पर्वत पर निर्मित श्रीनाथ जी के मंदिर में। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय हिंदी।